हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहित फ्रॉम मैकेनिकल बी। आज मैं आपको बताऊंगा कि अ, ये जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं ये हमारे लिए कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और हम कंप्यूटर में कैसे चेंज कर सकते हैं टाइम, डेट एंड बैकग्राउंड। एंड हम ये भी करेंगे आज कि ऑनलाइन हेल्प को हम कैसे यूज़ करें। ठीक है। तो आपको ये तो पता होगा ही कि ये सारी चीज़ें किस में आती होंगी, आईओटी में, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मीन्स किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन वो आईओटी कहलाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम बताते हैं कि शॉर्ट कीज़ होती क्या, व्हाट इज़ शॉर्टकट कीज़। तो शॉर्टकट कीज़ क्या होती है? एक कीबोर्ड की दैट इन्वॉल्व ए फंक्शन इन द ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन व्हेन प्रेस्ड। Shortcut keys help which may involve pressing two or three keys at the same time are set up for common task। तो इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि जो कीबोर्ड्स में की होती हैं, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है कि किसी चीज़ को, कोई सिस्टम को ऑपरेट करना, ठीक है। जब हम कोई की को प्रेस करेंगे तो कैसे, अगर हम दो कीज़ को प्रेस करते हैं कि उससे कोई फंक्शन ऑपरेट होता है, ठीक है, वो हमारी शॉर्टकट कीज़ हम कहते हैं उसे। ठीक है। कैसे? अगर मान लो मैंने कंट्रोल प्लस वी को दबाया, मीन्स दो की को दबाया, ठीक है, और मैंने एक ऑपरेट करा एक फंक्शन। जो ऑपरेट क्या फंक्शन हुआ कि किसे पेस्ट करना है, ठीक है, किसे कट करना है, किसे पेस्ट करना है। तो ये जो है हमारे एक फंक्शन है जिसे हम ऑपरेट कर रहे हैं, फंक्शन को कोई ऑपरेट कर रहे हैं किसी चीज़ के फंक्शन को। तो उसके बाद आती हैं कि यूजिंग ऑफ शॉर्टकट कीज़ किस लिए यूज़ करते हैं। तो शॉर्टकट कीज़ हेल्प प्रोवाइड एन ईजी एंड क्विक मेथड ऑफ नेविगेटिंग एंड एक्सिक्यूटिंग कमांड इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या मतलब है इसका? कि शॉर्टकट की हमें हेल्प करती है कोई चीज़ को आसान और जल्दी करने में। किसकी हेल्प से? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है। देखो, अगर मैंने कोई पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, उसमें मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पेस्ट कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। तो इसका मीन्स क्या है कि इजी हो रहा है, और इसका मतलब क्या है कि ये क्विक मेथड है। कि कैसे, अगर मैंने एक पैराग्राफ लिखना था तो उसमें मेरे को आधा घंटा लग रहा था, मैंने वैसे कॉपी और पेस्ट मारा तो मेरा टाइम क्या हो गया, मीन्स टाइम मेरा बच गया। कैसे बच गया? मीन्स थोड़ा टाइम हो गया, टाइम क्या हो गया, स्मॉल मीन्स थोड़े में आ गया टाइम। तो उसमें टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो ये शॉर्टकट कीज़ की हेल्प है। मीन्स यूज़ करते हैं हम किस लिए, कि किसी चीज़ को ईजिली या फिर क्विक में जल्दी करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है कि मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जो ज़्यादातर उपयोग होती है, ठीक है, इन कंप्यूटर। तो लिखते हैं कंट्रोल प्लस ए। क्या होता है कि इससे जो चीज़ हमने लिखी है वो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है। हम जब अगर कंट्रोल प्लस ए को क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स कट द सिलेक्ट आइटम, किसी चीज़ को कट करना जो हमने सिलेक्ट कर रखी है आइटम। कंट्रोल प्लस डिलीट कट सिलेक्ट आइटम, ये मीन्स डिलीट कर देना कोई सिलेक्ट आइटम्स को हमने सिलेक्ट करा है तो उसे डिलीट कर देना। कंट्रोल प्लस सी कॉपी, जो हमने सिलेक्ट करी आइटम उसे कॉपी कर लेना और कॉपी जाके कहीं पेस्ट कर देना। कंट्रोल प्लस इंसर्ट कॉपी दी सिलेक्ट आइटम, कॉपी करना किसी सिलेक्ट आइटम्स को। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट दी सिलेक्ट आइटम, पेस्ट करना कोई जो हमने कॉपी करके रख रखी है तो उसे कहीं पेस्ट करना, किसी चीज़ कहीं जगह पे पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस यू किसी चीज़ को अंडरलाइन करना, अगर कोई चीज़ हेडिंग है तो उसे हाईलाइट करना कि इसके ऊपर ये मीन्स ये मेन टॉपिक है, इसके ऊपर हमने नीचे सब कुछ लिखा हुआ है तो उसे शो करना। कंट्रोल प्लस यू का है। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करना, कॉपी करके पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस वी रीडो द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, कि हमने लास्ट में क्या करा था उसके बारे में लिखना। कंट्रोल प्लस जेड अंडरगो लास्ट एक्शन, कि लास्ट एक्शन क्या था हमारा।
उसके बाद Ctrl+G एंड Ctrl+H फाइंड द रिप्लेस ऑप्शन को फाइंड करना। तो ये सब थे हमारे जो कंप्यूटर में हमें यूज़ आते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो, व्हाट इज़ यूज ऑफ ऑनलाइन हेल्प। ऑनलाइन हेल्प का यूज़ बताना है कि क्या यूज़ है ऑनलाइन हेल्प का। तो देखो, ऑनलाइन हेल्प इस टॉपिक, एक टॉपिक है यार ओरिएंटेड, ठीक है, जिससे देखो यहाँ लिखा हुआ है और रेफरेंस इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जिस चीज़ पे सर्च करा उसने। देखो कैसे, अगर मैं गूगल खोलता हूँ, गूगल पे मेरा क्या, गूगल पे कुछ लिखा आता है, गूगल पे जैसे मैंने कुछ सर्च करा तो उसके बारे में मैं क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है मेरे को, ठीक है, उसके बारे में ऑनलाइन का हेल्प मीन्स यूज है ऑनलाइन का, कि किसी कंप्यूटर की वजह से हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, कंप्यूटर की वजह से कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। उसके बाद लिखा है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ यूज़र असिस्टेंट। मोस्ट ऑनलाइन हेल्प इज़ डिज़ाइन टू गिव असिस्टेंट इन द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी चीज़ को ऑपरेट करना, ठीक है, जैसे हमने Ctrl+V दबाया था तो पेस्ट हो रहा था उसमें, तो ये चीज़ है मीन्स किसी चीज़ कोई फंक्शन को ऑपरेट करना, ठीक है। बट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन द बोर्ड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, कि किसी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाना कि, ठीक है ना। तो देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ ऑनलाइन हेल्प, होती क्या है ये यूज़, ऑनलाइन हेल्प का यूज़ क्या। देखो आजकल लॉकडाउन हुआ है, तो लॉकडाउन में हमें पता लगना, लॉकडाउन में हमें सब कुछ पता लगना कि कैसे हो रहा है, स्टडीज़ हो रही हैं ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन स्टडीज़ कैसे हो रही हैं, कि नेटवर्क के थ्रू से हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू हो रही है, आईओटी के बेस्ड में हो रही है। तो ये सारा कुछ क्या है, एक मिला हुआ है। देखो ऑनलाइन हेल्प मीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी हमें सर प्रोवाइड कर रहे हैं स्टडीज़, किससे थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है ना। तो इसका मीन्स है यूज़ क्या है कि हम कुछ भी कर सकते हैं ऑनलाइन की वजह से। तो उसके बाद आता है एडवांटेज क्या है ऑनलाइन हेल्प की। तो एडवांटेज क्या है ऑनलाइन हेल्प की, मेकिंग द प्रोडक्ट एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली, ए प्रोडक्ट और एप्लीकेशन दैट इज़ easy to configure, use or administer will be perceived as having a great value than would otherwise be the case. लोअर कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट। अब देखो एडवांटेज क्या है कि हम घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं ऑनलाइन हेल्प की, ऑनलाइन की वजह से, कि हम घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कुछ हमने कुछ सीखना उसके बारे में कर सकते हैं। आजकल तो मीन्स बहुत यूट्यूब है, यूट्यूब की वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स पैसे नहीं लगेंगे और काम भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद आता है हाउ टू चेंज सेटिंग लाइक डेट एंड टाइम। तो कैसे हम चेंज कर सकते हैं डेट एंड टाइम इन कंप्यूटर, कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, राइट क्लिक विंडोज स्टार्ट मेन्यू एंड चूज सेटिंग। तो इसमें क्या है कि राइट में क्लिक करो विंडो के, उसमें जाओ स्टार्ट मेन्यू में जाके चूज़ करो सेटिंग का ऑप्शन, ठीक है। सिलेक्ट स्टेप 2 क्या है, इन दिस सेटिंग विंडो चूज टाइम एंड, जो हमने चेंज करना है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। टर्न ऑफ दी सेट टाइम ऑटोमेटिकली ऑप्शन, उसे हम बंद कर देंगे। और उसके बाद हमें जो चेंज करना है, चेंज अंडर दी चेंज डाटा एंड टाइम ऑप्शन को हम चेंज कर देंगे। स्टेप 4 क्या है, सेट डेट एंड टाइम बाय योर ओन एंड देन क्लिक द चेंज बटन टू टेक इफेक्ट। उसका मीन्स हम उसके बाद चेंज करके तो हम वो स्क्रीन पे पाएंगे कि आज चेंज हो गया हमारा डेट एंड टाइम। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आता तो मैंने एक लिंक दे रखा है, यूट्यूब का है, तो इसे आप ओपन करके समझ सकते हो कि कैसे होता है
होता कैसे है कि चेंज कैसे होता है हमारा डेट एंड टाइम इन कंप्यूटर। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो थैंक यू।